बच्चों, वेदों और पुराणों के अनुसार प्रत्येक मनुष्य की 3 प्रकार की मृत्यु सुनिश्चित है। एक स्वाभाविक मृत्यु है, एक आकस्मिक मृत्यु है और एक अकाल मृत्यु है। पहली जो मृत्यु है वो स्वाभाविक मृत्यु है। स्वाभाविक मृत्यु का भावार्थ ये होता है बच्चों, मनुष्य अपने जीवन के संपूर्ण आयु का भोग करता हुआ मृत्यु को प्राप्त करता है और मृत्यु को प्राप्त होने के बाद उसकी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और मोक्ष का भावार्थ है पुनः उसको जन्म और मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। दूसरा मृत्यु है आकस्मिक मृत्यु, जो कि एक्सीडेंटल मृत्यु भी कह सकते हैं। ऐसे मृत्यु को प्राप्त हुआ मनुष्य, उसके लिए पहले से ही स्वर्ग में जाना है या नरक में जाना है सुनिश्चित होता है, परंतु उसकी मुक्ति तो होती है परंतु मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। उसका कारण ये होता है कि उसके कर्म अभी भी कुछ में कुछ बाकी है। बच्चों, तीसरी मृत्यु जो है वो अकाल मृत्यु है। ये सबसे भयानक मृत्यु है। अकाल मृत्यु में मरा हुआ व्यक्ति ना स्वर्ग जाता ना नरक जाता, वो प्रेत आदि योनियों में यहाँ भटकता रहता है, जो कि नाना प्रकार के कष्ट भोगता रहता है उसको, जो कि बहुत ही भयानक और बहुत ही निकृष्ट मृत्यु है। अगर किसी की अकाल मृत्यु हो तो उसे मुक्ति दिलाने के लिए क्या करना चाहिए? अगर किसी की अकाल मृत्यु हो रही है और मृत्यु के बाद प्रेतादि योनि प्राप्त हो रही है तो निश्चित ही उसके मन में कुछ वासनाएं हैं, कुछ इच्छाएं हैं, कुछ कामनाएं हैं। अगर उसकी वासनाएं, इच्छाएं, कामनाएं पूर्ण कर दिया जाए तो संभवतः उसे भी मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। मरियम की आत्मा अभी तक इस स्कूल में भटक रही है और उसे अभी तक मुक्ति नहीं मिली है। हमें मरियम की पूरी हिस्ट्री मालूम है, पर हमें जो करना चाहिए था हमने वो किया ही नहीं। यार, जब से मैंने ये सब कुछ सुना है ना, तब से मुझे नींद ही नहीं आ रही। ऐसा लगता है हमें ये सब जानना ही नहीं चाहिए था। अगर जानते ही नहीं तो हमें कुछ पता ही नहीं होता। हम मरियम तक कैसे पहुंचते? शून्य मंडल करके एक तरीका है जिससे हम मरियम से बात कर सकते हैं। हम उससे पूछ सकते हैं वो हमसे क्या चाहती है, वो इस स्कूल में क्यों है और उसकी आत्मा अभी तक क्यों घूम रही है। ठीक है, फिर जो शुरू किया है उसे खत्म करते हैं। हम वापस जाएंगे स्टोर रूम में। हमें तेरे शून्य मंडल के बारे में बता और आगे क्या और कैसे कर सकते हैं। अब और क्या कर सकते, मतलब जो जानना था वो जान लिया ना, अब क्या बाकी है? और जो स्टोर रूम में आत्मा है भुजंग काका, उसका क्या? ऐसा कुछ नहीं है।
मैंने कल भी कहा था ना, वो तो बस एक स्टैचू था। और जो कल मरियम के बारे में सुना था वो? ठीक है ना, सुन लिया ना, अब छोड़ दो। और बच्चों को भी समझाना पड़ेगा कि इस बारे में बातें करना बंद कर देते हैं। और अगर ये सच में है तो हम क्या कर सकते हैं? और अगर ना भी हो तो वैसे भी हम क्या कर सकते हैं? और तुम लोग मंदिर जाके ये ताबीज लेके आए हो? अगर यही करना होता था ना तो मैं उस तुकाराम की उनकी बात नहीं सुनता था। वो भी तो यही कह रहा था कि किसी बंसी बाबा से मिल लो, वो तुम्हारी हेल्प करेंगे। और इनफैक्ट उसने बंसी बाबा से मिलके ताबीज लेके स्टोर रूम के लॉक पे लगाई है। नहीं, पहले हम शून्य मंडल करेंगे, और अगर शून्य मंडल फेल होता है तो हम ये बंसी बाबा के साथ कुछ कर लेंगे। लेकिन शून्य मंडल के लिए मुझे कुछ चीज़ें चाहिए। ठीक है, सामान तो हम घर से अरेंज कर लेंगे, और नहीं होगा तो स्कूल के बाद हम परचेज कर लेंगे। लेकिन ये जो तुम्हारा मंडल है, ये करना कहाँ है? स्टोर रूम में। और उससे होगा क्या? हम मरियम से बात कर पाएंगे। हम उससे पूछ सकते हैं उसका मकसद क्या है, वो करना क्या चाहती है। श्रेया अकेली आई है। क्या यार, अगर बड़ा कपड़ा चाहिए था तो पहले बोलना था ना, फालतू में मुझे वापस जाना पड़ा। कॉमन सेंस नाम की चीज है नहीं तेरे अंदर। नील किधर है? वो नहीं आया? उसकी मम्मी ने उसको नहीं भेजा। ठीक है ना, ये सब चलता रहेगा। गाइस एक बार मैं चेक कर दूं कि हमारे पास सारी चीजें हैं क्या। 10 नींबू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 नींबू का है। 6 स्टील ग्लास, 1 2 3 4 5 6। हाँ, बड़ा रेड कपड़ा, बड़ा रेड कपड़ा अभी है। चावल है। 7 कैंडल्स यार, छोटे कैंडल्स किसने लाए? मैंने बोला था ना बड़े कैंडल्स चाहिए। और गुलाल है। अच्छा, सबको करना क्या है ये अभी बता दे, बाद में कुछ गड़बड़ नहीं चाहिए। ठीक है, सब लोग आ जाओ। भाई शून्य मंडल के लिए पहले हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ना पड़ेगा। हाथ पकड़ो एक दूसरे का। अरे पकड़ो। अब हम सब कनेक्ट हो चुके हैं, मतलब एक शून्य। और हमें आंखें बंद करनी है तब तक जब तक किसी के अंदर भूत नहीं आता। और हाँ, गलती से भी हाथ मत छोड़ना, क्योंकि अगर छोड़ दिया ना बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएगी। मैं मंत्र बोल लूंगा और ऐसे हमारा शून्य फॉर्म होता है। ठीक है, कल संडे है, हम दिन में जाके प्लान कर लेंगे और रात को वहाँ चले जाएंगे। यार लेकिन इस बार हम मास्क पहनकर नहीं जाएंगे, क्योंकि सबको पता है कि ये कांड गोस्ट हंटर ग्रुप ने ही किया है, तो आइडेंटिटी छुपाने की क्या जरूरत है? हाँ वो तो है, पर हम कुछ भी करें, जहाँ भी जाए, हम मास्क पहन के ही जाएंगे। रेडी? हिप हिप हुर्रे! ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। 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 ओम त्र्यंबकम यजामहे
पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेन बन्धनं मृत्युर्मुक्षीयमामृता ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेन बन्धनं मृत्युर्मुक्षीयमामृता ओम त्र्यंबकमेन बन्धनं मृत्युर्मुक्षीयमामृता ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेन बन्धनं मृत्युर्मुक्षीयमामृता ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेन बन्धनं मृत्युर्मुक्षीयमामृता ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। बताओ बच्चों, तुम्हारे साथ क्या हुआ? हम लोग के करियर के बारे में सोचकर इस हादसे को राजी रख दिया, लेकिन हमारा दोस्त चला गया। 15 दिन हो गए, मन से बात जाती ही नहीं। सब शौक में है बाबा, प्लीज सब पहले जैसा कर दो ना। नील की तत्काल जाम तो मरियम पे चला गया, पर मरा तो वो अपनी गलती से था ना। ये भूत का खौफ पूरे स्कूल में फैल गया बाबा, इसे हमें किसी भी हालत में ठीक करना ही होगा। देख चुका हूँ मैं, सब कुछ देख चुका हूँ मैं। उसकी आत्मा उसकी प्यारी सी चीज में अटकी हुई है, और वो उसी रूम में है। उसकी प्यारी सी चीज को ढूंढ कर जला दो उसको। उसकी कोई भी प्यारी सी चीज इस दुनिया में दिखनी नहीं चाहिए। सबके सब जला दो। मरियम की प्यारी चीज वो संदूक हो सकती है जिसे संजीत ने गाड़ा था। वो तो है, लेकिन जो भूत स्टोर रूम है, इसका मतलब उसकी कोई तो प्यारी चीज अभी भी स्टोर रूम है। आई थिंक आई नो कि वो चीज़ क्या है। मरियम की जान अभी भी वही साड़ी में अटकी है जो उसको प्ले के लिए चाहिए थी, और उस हादसे के बाद सभी कॉस्ट्यूम स्टोर रूम में पेटी के अंदर रख दिए थे। ओह शिट! अब मुझे समझा कि उस पेटी से इतने खटखटाने की आवाज आती है। इसका मतलब मरियम की जान अभी भी उस पेटी में अटकी है। मतलब तुम लोग का कहना है कि हमें एक बार और उस स्टोर रूम में जाना है वो चीज लाने के लिए? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी और ना तो किसी को जाने दूंगी।
नहीं, हमें से कोई नहीं जाएगा। मैं गुरु सर और प्रिंसिपल को कह दूंगा कि मरियम की साड़ी के साथ संजीत की पेटी भी जला दो। और हाँ, अगर वो दोनों भी नहीं माने तो हम तुकाराम को बोल देंगे कि बंसी बाबा ने बोला है उसे जलाने, तब तो वो डेफिनेटली कर देगा। नील, हेलो हेलो, उसकी मॉम ने किया होगा, उसकी मॉम को ट्राई करना। हेलो आंटी, अभी नील के फोन से आपने फोन किया था? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? नहीं, सच में? हाँ, मैं तो मार्केट आई हूँ। बोलो ना, क्या बात है? कुछ नहीं आंटी, वो हम नील को थोड़ा मिस कर रहे थे तो सोचा आपसे थोड़ा बात कर ले। मैं आपको थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ। अरे बेटा सुनो तो। नील का टेक्स्ट मैसेज। अगर मुझसे बात करनी है तो टेक्स्ट मी। ओह शिट, नील का फोन तो मेरे कबर्ड में था, उसका फोन मेरे पास ही था। फोन स्विच ऑफ करना। किसका फोन है? नील, पॉसिबल ही नहीं है, फोन तो ऑफ था ना। जो तुम लोग करने जा रहे हो वो मत करो, वरना सबके सब मारे जाओगे। नील,